नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आजकल आई एम ट्रैवलिंग, सो देयर माइट बी सम पुअर क्वालिटी ऑफ वीडियोस, सो पार्डन मी फॉर दैट। राम मंदिर बन चुका है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पर तब भी हमारे देश में अभी भी यही डिबेट चल रहा है कि राम थे कि नहीं थे। ऐसी फिजूल बातों पर हम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। राम हमारी आस्था में है और राम कण कण में है। अब उसके ऊपर ये डिबेट करना कि वो कब पैदा हुए कब नहीं हुए, आई थिंक दिस इज़ मीनिंगलेस टाइम वेस्टेज। जितने ज्ञानी हैं वो उतने अपने फंडे निकालते हैं और बेबात की बात, बाल की खाल निकालना जो होता है वो चल रहा है। कहते हैं ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी और उनको भी नारद जी ने आके वो कथा सुनाई। अब नारद जी, जो हम लोगों के जहन में नारद जी की पिक्चर है, वो फिल्म्स में जो हम देखते थे, वो नारायण नारायण करते हुए आते हैं और इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे हमारे दिमाग में तो बहुत कम है आम लोगों के। पर वो नारद मुनि थे तो उन्होंने वो कहानी वाल्मीकि को सुनाई और आज कहते हैं कि रामायण के कम से कम 300 वर्जन्स दुनिया में प्रचलित हैं, अलग अलग देशों में हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स आ गए हैं। पर बेसिकली द स्टोरी इज़ कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है और जो टिपिकल पिक्चर में होता है वो हीरोइन के साथ ज़बरदस्ती होती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, हीरो और विलेन में लड़ाई होती है, अंत में जीत हीरो की होती है एंड एवरीबडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये एक आदमी की जहन में बेसिक स्टोरी है। अब उस बेसिक स्टोरी में जो कैरेक्टर्स तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने लाए हैं और उन कैरेक्टर्स में जो कर्तव्य बोध और जो उनका आपस में रिलेशनशिप्स जो दिखाई हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज़ वो चीज़ें हमको अगर अलग अलग किताब में पढ़ाई गई होती कि ये 10 क्वालिटी आदमी में होनी चाहिए और इस तरह से आदमी को अपने पिता से बिहेव करना चाहिए, इस तरह भाइयों को बिहेव करना चाहिए, तो शायद कोई नहीं समझता। पर आज उस एपिक के थ्रू हम वो सारे रिलेशनशिप्स, हमारे कर्तव्य, हमारे वेरियस इमोशंस, वो सब उस महाकाव्य में है। इसलिए वो सही है या गलत है, वो हमारे जीवन का पार्ट है एंड दैट इज़ लाइव। बिकॉज आज भी रामायण इनैक्ट हो रही है, महाभारत इनैक्ट हो रही है और इसीलिए जीवंत हैं और इसीलिए चल रहे हैं। अगर ये कहानी खाली उस टाइम जोन में फ्रीज हो गई होती तो आज उसका कोई महत्व नहीं था। पर क्योंकि वो कहानी लाइव है और चल रही है और इसीलिए अगर वो कहानी लाइव है तो जो हमने मूर्ति बनाई है राम की, उसके हीरो की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना भी उतना ही उपयुक्त है, क्योंकि वो भी एक लाइव है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहानी चल रही है और वो स्टेशनरी हो जाए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्राण प्रतिष्ठा का महत्व इसीलिए है कि वो कहानी लाइव है। अब्राहमिक धर्मों के भगवान में और हमारे भगवान में, सनातन भगवान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो अब्राहमिक भगवान हैं वो सही है, उनका जो उन्होंने कह दिया, 10 कमांडमेंट्स कह दी या कुरान में जो लिख दिया, वो पत्थर की लकीर है। हमारे भगवान जो हैं उनमें अच्छाइयाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं, तो उनके ऊपर डिबेट्स हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं कह सकते। अगर राम भी हैं तो उनमें कई लोग कमज़ोरियाँ भी देख सकते हैं। ये आदमी के अपने सोच पे या उस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे भगवान इसीलिए ज़्यादा एक आदमी की मानसिक कंडीशन से जुड़ जाते हैं, तो आदमी उनसे आइडेंटिफाई कर सकता है उस सिचुएशन में और उससे स्ट्रेंथ ले सकता है या अपनी कमज़ोरी को उनसे एसोसिएट करके ये संतोष कर सकता है कि भगवान के साथ भी ऐसा हुआ। तो इसलिए हमारे भगवान ज़्यादा डायनेमिक हैं। हमारे राम मंदिर का भी सबसे बड़ा महत्व यही है कि 500 साल की जद्दोजहद के बाद और इतनी सारी परेशानियों के बाद
वो आज हासिल हुआ। जो चीज़ जितनी मुश्किल से हासिल होती है उसका महत्व उतना ही अधिक होता है। आई थिंक 2024 इज़ 1492 मूवमेंट इन स्पेन, जब उन्होंने अपना रिक्लेम किया था खोया हुआ कल्चर। आज वही कल्चर हम रिक्लेम कर रहे हैं 2024 में। और अब मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, जब मैं स्पेन में घूम रहा था और वहाँ के लोगों के मन में एक जो गर्व महसूस कर रहा था जब उन्होंने वहाँ के कैथेड्रल्स को रिक्लेम किया था, तो आज राम मंदिर के साथ मैं उस भावना को महसूस कर सकता हूँ। अभी हाल ही में मीरा रोड पर जो दंगे हुए बम्बई में, और जिसमें कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे जिस तरह से होते हैं वो हुए, वो देख के बड़ा अफसोस हुआ। पर अगर दो फेथ्स हैं तो उनमें आपस में टकराव स्वाभाविक है। इनफैक्ट ये हज़ार साल तो हो ही गए हैं इस तरह के आपस में मनमुटाव और झगड़े चलते हुए। और फाइनली मेरे ख्याल से जो हिंदू से हिंदुत्व आया है, वो हिंदुत्व इज़ अ रिएक्शन ऑफ कट्टर इस्लाम, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ फाइट बिटवीन नाइफ एंड बटर। या कहते हैं ना, चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे। तो फाइनली हिंदुज़म हैज़ रिएक्टेड टू दैट कट्टर इस्लाम, एंड दैट इज़ इनएविटेबल वेदर वी लाइक इट और नॉट। एक्शंस एंड रिएक्शंस होते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो यहीं रहने हैं और हमें भी यहीं रहना है, और उनका फेथ हमारा फेथ से अलग रहना है। इसलिए टू थिंक दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी एन अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट बाय दैट। पर देखिए क्या होता है आगे चल के। आपका क्या विचार है? दिस वाज जस्ट माई सम रैंडम थॉट्स आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके क्या विचार है इस बारे में वो भी लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड बाय।